हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों, अगर आपको मेटल डिटेक्टर गोल्ड डिटेक्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या आप मेटल डिटेक्टर गोल्ड डिटेक्टर को खरीदना चाहते हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और नंबर स्क्रीन पे आपके आते ही हैं, एंड में भी लगा आएगा, आप हमें फ़ोन कर सकते हो। लेकिन फ़ोन करने से पहले आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज हम नए डिटेक्टर की बात करने वाले हैं और अलग अलग डिटेक्टरों के बारे में जानने के लिए चैनल के और वीडियो देखिएगा पहले आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा धमाकेदार वीडियो। क्यों है धमाकेदार? अब मैंने ऐसा शब्द यूज़ क्यों करा? इसीलिए करा है दोस्तों, क्योंकि जो अब हम मशीन के बारे में बात करने वाले हैं ना, उसे बनाया है यूक्रेन की कंपनी, यानी यूरोप की कंट्री में यूक्रेन है। अब आपको नहीं पता हो तो भाई ज्योग्राफी पढ़ना। जो यूएसएसआर था यानी सोवियत संघ था, जब टूटा तो रशिया अलग हो गया और यूक्रेन नई कंट्री का जन्म हो गया था। तो ये वहीं का बना हुआ डिटेक्टर है। तो मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया कि कंपनी कहाँ की है, यूक्रेन की है। कौन सी कंपनी है? मार्स एमडी। एमडी नहीं है वो चाइना वाली, ये मार्स एमडी है, ये यूरोप यूक्रेन की कंपनी है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो ये है मार्स एमडी और इसका जो नया डिटेक्टर आया है जो पूरे वर्ल्ड में काफी तरीके से छा रहा है, जिसकी वजह से विस्को मेटल डिटेक्टर को इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना ही पड़ी। क्यों? क्योंकि ये डिटेक्टर जो है ना, सारे डिटेक्टरों की प्रो लेवल में बैंड बजाता आ रहा है। भाई क्यों बजा रहा है उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो गॉस एमडी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, बात ऐसी है, आपको पता होगा मार्स एमडी कंपनी जो है वो शुरू हुई थी 2010 के आसपास, ठीक है। 10 साल के अंदर इनने, मतलब शुरू के 2 साल के अंदर में ही ऐसी ऐसी कॉइलें बनाई थी। ये कंपनी सिर्फ कॉइल बनाती थी, ये सिर्फ कॉइल बना के मैन्युफैक्चर करके देती थी दूसरे डिटेक्टरों के लिए। कौन से डिटेक्टरों के लिए? जैसे आपका गैरेट में छोटा एस आता है, फिशर में F11, 22, 44 ऐसी सीरीज आती है। तो ये कंपनी वर्ल्ड के हर डिटेक्टर के लिए कॉइल बनाती थी। अब इनकी कॉइल इतनी पॉपुलर हुई लोगों के अंदर 2 साल के अंदर मात्र, इतनी हैवी कॉइल थी कि जो दूसरी कंपनियां कॉइल बनाती थी ना, वो इनसे टक्कर नहीं ले पा रही थी। क्यों? क्योंकि रशियन टेक्नोलॉजी आ गई। दूसरी बात, रशियन टेक्नोलॉजी है तो आप समझ ही गए होंगे कि पक्की बात है अमेरिका से भी सुपर निकल जाएगी और अमेरिका को तो टक्कर देना ही देना है। अब यहाँ क्या हुआ है, इनने अमेरिका के साथ कॉम्बिनेशन कर दिया। कैसे? डिटेक्टर तो है अमेरिका के, फिशर वगैरह, लेकिन कॉइल कहाँ की थी? रशिया की। अब रशिया और अमेरिका की दोनों की मिली हुई टेक्नोलॉजी आप चलाओगे तो कहीं असफल तो हो ही नहीं सकते, जाहिर सी बात है। ठीक उसी तरह से इनकी कॉइल मार्केट में पूरी तरह से छा गई। इसी वजह से आने वाले 8 साल में, यानी कि 2020 चल रहा है, इन्होंने नया डिटेक्टर लॉन्च करा जिसका नाम था गॉस एमडी। यानी कि 10 साल बाद इनने अपना एक नया डिटेक्टर बनाया, कॉइल बनाते बनाते। अब देखते जाओ, जब डिटेक्टर बनाया तो डिटेक्टर की खासियत इतनी ज्यादा थी कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। पहली चीज तो यही खासियत है सबसे बड़ी कि कॉइल वर्ल्ड में ऐसी आती ही नहीं है जो ये कंपनी बनाती है। मतलब सीधा सीधे अगर मैं बात करूं, आप 15 इंच का कॉइल किसी और डिटेक्टर में लगाना या 17 इंच का लगाना और इनका 13 इंच का ही ले आना, यानी कितना? सिर्फ 13 इंची कॉइल ले आना, आपके से ज्यादा काम करता हुआ इनका कॉइल दिखेगा। ठीक उसी तरह का प्रयास विस्को भी अपनी कॉइलों के लिए कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको कि इनकी कॉइलें, मतलब ऐसी कॉइलें थी जो व्हाइट को भी ना पीछे छोड़ गई हैं। जैसे हम अगर बात करेंगे कॉइल कंपनियों में, यार कौन सी कंपनी होगी जो अच्छी कॉइल बनाती थी, तो हमारे मन में एक चीज जरूर आएगी हमेशा कि व्हाइट के डिटेक्टरों में जो कॉइल आती थी, यार वैसी कॉइल अब तो मिलना ही मुश्किल है। लेकिन गॉस एमडी ने उसको भी पीछे छोड़ दिया था, यानी कि मार्स एमडी कंपनी ने पूरी तरह से मार्केट पे कॉइल के राज कर लिया था। अब जब राज करेगी कोई कंपनी तो जाहिर सी बात है खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी लाएगी। जैसे आज भारत में विस्को पूरे में छाया हुआ है, तो भाई विस्को ने अपना ब्रांड भी बनाना शुरू कर दिया है आप लोगों की दुआ से। ठीक उसी तरह से इन्होंने भी नया डिटेक्टर बनाया जिसका नाम था गॉस एमडी, ठीक है। मार्स एमडी कंपनी है, गॉस एमडी डिटेक्टर है, यूक्रेन की कंपनी है। सबसे बड़ी तारीफ की बात है इनकी कॉइल है। लेकिन कॉइल से हटके इनने जो मशीन बनाई उसमें क्या तारीफ की बात है, तो चलिए मैं उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहली चीज देखो, आप लोगों को डिटेक्टर के अंदर क्या क्या जरूरी होता है। सबसे पहली चीज, आपको जब आप मेटल डिटेक्टिंग के बारे में सोचते हो तो एक चीज सोचते हो, यार मैं ट्रेजर हंटिंग करूं या नगेट हंटिंग करूं। ठीक यही सवाल होता है मन में कि ट्रेजर पे जाओगे या नगेट पे जाओगे। मान लो दोनों पे जा पाओ तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब काफी सारे मल्टी फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर आ रहे थे,
ठीक है, काफी सारे आ रहे थे। वाइट ने सबसे पहले V3i बनाया, फिर नोक्टा मैक्रो ले आई, फिर अभी माइनलैब भी ले आया, अभी गैरेट भी ले आया। लेकिन ये 3-4 फ्रीक्वेंसी डाल के दे रहे थे जो कोई काम की नहीं थी। क्यों? क्योंकि भाई डिटेक्टर हमेशा हैंग होने का सवाल बन जाता था। ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे डिटेक्टर इरेटिकली बिहेव करने लगता है, स्टेबल नहीं रहता है। तो स्टेबिलिटी और रिलायबल, यानी कि भाई काम भी अच्छा करे और स्टेबल भी रहे, ऐसी मशीन बनना मल्टी फ्रीक्वेंसी में असंभव सा ही था। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे कणों पे सबसे पहले स्टेबिलिटी, यानी कि जैसे स्थिर चलता है ना डिटेक्टर, तो चे चू ची ची ऐसा करने लगेगा। अब वो स्टेबिलिटी कहां से मिलेगी आपको? वो इस कंपनी ने ला के दी है। कैसे ला के दिए? इनने देखो पूरे सपनों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि पूरे यूरोप के अंदर के मार्केट को इनने ध्यान में रखा था। इनने पूरे वर्ल्ड का नहीं सोचा, पहले यूरोप का सोचा है कि हमारे यूरोप में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी का माइनलैब ज्यादा अच्छा चलता है। अब देखो फॉरेन के रीजन में क्या है, माइनलैब उधर की सोइल कंडीशन अच्छे से अडॉप्ट करता है, इंडिया की नहीं करता। अब फिशर का जो डिटेक्टर है वो इंडिया, एशिया, पैसिफिक हर जगह की, हर तरह की सोइल को हैंडल कर सकता है। ठीक, तो इनका क्या हुआ, इनने उनको भी पीछे छोड़ा कि नहीं, हमारे यहाँ के में लोगों को नगेट हंटिंग ज्यादा पसंद है, तो हमारी मशीन नगेट पे भी जाए। अब लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ तो नगेट ज्यादा मिलते हैं और नगेट हंटिंग करते हैं, लेकिन अमेरिका वगैरह में तो भाई ट्रेजर हंटिंग का शौक रखते हैं। तो हम वहां पे क्या करें? तो उनने क्या करा, भाई ट्रेजर हंटिंग भी होना चाहिए, ये चीज इनकी सबसे अच्छी थी। तो मल्टी फ्रिक्वेंसी करना पड़ा, लेकिन मल्टी फ्रिक्वेंसी कभी स्टेबल नहीं होते थे। इसको स्टेबल रखने के लिए इनने 4-5 फ्रिक्वेंसी यूज नहीं करी, मात्र 2। एक हाईएस्ट कर दो, एक लोएस्ट कर दो। कभी हैंग हो गया तो जैसे लोएस्ट पे हैंग हुआ तो लोएस्ट ही रह जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट पे हैंग हुआ तो हाईएस्ट ही रह जाएगा, लेकिन बीच में फंस के नहीं रहेगा कि आप जो हंटिंग कर रहे थे वो ना कर पाओ। तो ये सबसे बड़ी खासियत हो गई इस डिटेक्टर के अंदर। इनने 2 तरह की फ्रीक्वेंसी डाली, एक थी 16 किलोहर्ट्ज। अब देखो इनने ट्रेजर के लिए कितनी अलग फ्रीक्वेंसी चुनी है जो आज तक वर्ल्ड में किसी भी डिटेक्टर कंपनी ने नहीं चुनी होगी। 16 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे इनने ट्रेजर हंटिंग रखी, जिससे कि भाई गेहूं के दाने बराबर साइज का ऑब्जेक्ट भी मशीन उठा सके। अगर ट्रेजर हंटिंग पे मान लो सोने की चपड़ी है, यानी हमारी बाली है नाक की, और वो गिर गई है, तो वो भी उठा सके मशीन, इतनी ज्यादा सेंसिटिव बना दी है। और हाईएस्ट ले गए, हाईएस्ट में कहां ले गए? 48 किलोहर्ट्ज पे, यानी कि जो वाइट का जीएमटी आता था ठीक उसी फ्रीक्वेंसी पे इनने रन कर दिया कि अब आप नगेट भी उसी की तरह निकालो। तो हुआ क्या, देखो कॉइल सेंसिटिव ज्यादा हो गई, सेंसिटिव ज्यादा होगी कॉइल तो जाहिर सी बात है कि मशीन अच्छा वर्क करेगी। अब सेंसिटिव भी कॉइल है, फ्रीक्वेंसी भी ऐसी डाल रखी है कि और सेंसिटिव हो जाए, और हाईएस्ट में भी इतना लगा दिया कि आप आराम से नगेट भी निकाल सको। तो यहां पे ये बहुत बड़ी जीत थी इनकी। अब यहां जीत सिर्फ इसी बात पे नहीं हुई, इनके गॉस एमडी में अभी बहुत कुछ बाकी है दोस्तों, जो बताना जरूरी है। इनके पास बहुत आगे की सोच थी। इनने देखा टेक्नोलॉजी कहां भाग रही है, वायरलेस में। वायरलेस अर्थ के यार बिना हेडफोन भी अगर आप लगाओ तो बिना वायर वाला लगा सको, तो इनने अपने डिटेक्टर में वायरलेस मॉड्यूल भी डाल दिया। लो साहब वायरलेस हेडफोन भी लो अब आप, ठीक है। इससे हटके आगे की टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि रिचार्जेबल बैटरी हो, लेकिन रिचार्जेबल बैटरी में प्रॉब्लम क्या है, कभी मशीन हैंग हो गई तो आप उसके बंद होने का इंतजार करो। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हमेशा ज्यादातर इन मशीनों में आती थी। कौन सी? जैसे नोक्टा मैक्रो की हो गई, इनमें सॉफ्टवेयर आपको अपग्रेड नहीं करोगे मोबाइल की तरह तो आपका हैंग बहुत होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, आपका हैंगिंग प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनने जो बैटरी डाली है वो बिल्कुल ही अलग टेक्नोलॉजी से ली है। ऐसी बैटरी ये लोग लेके आए हैं कि डिटेक्टर को बिल्कुल स्मूथली रन कर सकते हैं। इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्टर के अंदर इनने डाला है वो बहुत ही अलग है, इतना अलग ऐसे समझ लो कि चाइना के फोन में अगर बैटरी कहीं की भी लगी हो तो वो फोन गर्म हो ही जाता है, और एप्पल के फोन में बैटरी जरा सी है लेकिन दिन भर चली जाती है। या फिर आप सैमसंग की बात कर लो, बैटरी आती है बढ़िया बेहतरीन बैकअप देती है। ठीक उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम मायने रखता है। तो इनने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इतना स्मूथ बनाया डिटेक्टर के अंदर जो डाला गया कि भाई आपको आइडिया भी परफेक्टली समझ में आए, आप आराम से उन आइडियों के जरिए समझ भी सको कि भाई सोना आ रहा है, चांदी आ रही है, तांबा आ रहा है, पीतल आ रहा है, यूजर फ्रेंडली भी हो, यानी कि और भी ज्यादा यूजर को आसान लगे काय में चलाने में। ऊपर ही सारे बटन लगे हों जिससे कि आपको एक बटन से एक चीज कर पाओ, दूसरे बटन से दूसरी चीज। जो आज हम विस्को वाले कर रहे हैं वही चीज इनने हमसे पहले कर दी।
तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना हमने इनसे ही लिया है। सही बात तो ये है कि हर चीज पे बटन अलग होना चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट इनके यहां से ही आया था हमारे पास, जो मैं आपको आज बता रहा हूं। तो इनने उस चीज को क्या करा, बहुत आसान कर दिया। अब देखो, रिचार्जेबल बैटरी डाल दी, वायरलेस हेडफोन दे दिया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दे दी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी भी दे दी, सेंसिटिव कॉइल दे दी, रिचार्जेबल बैटरी आ गई, तो 24 घंटे के बैकअप के साथ आई। अब इतना ज्यादा तो किसी भी बैटरी में बैकअप नहीं है आज की डेट में। आप कोई भी दुनिया का डिटेक्टर उठा लोगे, 24 घंटे रिचार्ज होने के बाद, फुल रिचार्ज पे 24 घंटे कोई डिटेक्टर नहीं चलता। लेकिन गॉस एमडी पहली कंपनी ऐसी है जिसका डिटेक्टर एक बार रिचार्ज होने के बाद 24 घंटे के लिए आपको बैकअप देगा। ये बहुत बड़ी जीत थी इनकी, क्योंकि बैटरी बैकअप भी तो जरूरी है यार भाई। अगर आप ले गए बाहर जंगलों साइड, 2 दिन के टूर पे ले गए, अब क्या करोगे, डिटेक्टर को क्या बार बार चार्ज करोगे? चलो ये दिक्कत भी है। अब बाहर ले भी गए तो चार्ज कहां करेंगे? कार से गए तो कार में चार्जर होता है, वो चीज भी इनने उसके साथ रख दी। यानी इनने जो पैक बनाया है दोस्तों, इनकी बहुत बड़ी विशेषता और खासियत मैं बता रहा हूं। इनका जो प्रो पैक है, इनके प्रो पैक में आपको देखो कितनी चीजें मिलने वाली हैं, आप गिनते जाइएगा। 13 इंची की कॉइल, यानी कि सबसे बड़ी वाली कॉइल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद छोटी कॉइल नगेट के लिए सुपर स्नाइपर डबल डी कॉइल 7 इंच में, वो भी आपको पैकेज के साथ देखने मिल जाएगी। वायरलेस मॉड्यूल के हेडफोन मॉड्यूल के साथ में आपको इसके अंदर पैकेज में ही मिल जाएगा। इससे हटके इनका ही पिन पॉइंटर भी आपको इसी पैकेज के अंदर मिल जाएगा। पिन पॉइंटर भी मिल रहा है, अलग से नहीं लेना पड़ेगा, इन्हीं की कंपनी का, उसी पैकेज के अंदर। अभी खत्म नहीं हुई कहानी, नट बोल्ट टूट जाते हैं ना कई बार जो कॉइलों में लगाते हैं, वो नट भी ये एक्स्ट्रा रख के पहुंचा रहे हैं। यानी कि नट भी आपको एक ज्यादा देंगे, जिससे कि आप भाई मशीन को आराम से ऑपरेट कर सको, कभी कुछ टूट फूट हो जाए तो वहीं के वहीं चेंज भी कर सको। अब इससे हटके और क्या क्या देते हैं ये, मतलब इनने पूरे पैकेज के अंदर A to Z चीजें डाल दी हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है आपको जरूरत पड़े। आपको पता है ट्रेजर हंटिंग पे गहराई चाहिए सबको, तो भाई इनने ऐसी कॉइल बनाई कि सीधा गहरा जाओ आप एक ही कॉइल लगा के। और ऐसा साइज ले लिया इनने कि ज्यादा बड़ी भी ना लगे, चलाने में आसान हो, वजन भी ज्यादा ना हो। अल्ट्रा लाइट वेट मशीन बना दी कि घंटों तक यूजर इसको चला सके। ये नहीं कि 2-3 घंटे बाद अरे यार हाथ दुखने लगा, हाथ भर गया, क्या करूं, चलाऊं नहीं चलाऊं। तो ये चीज हम लोगों के साथ काफी होती है। मतलब आप लोगों ने अगर इतनी ज्यादा हंटिंग की होगी तो आपको भी पता होगा हाथ भर जाता है। अब मैंने तो काफी ज्यादा चलाया, तो मुझे तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है कि मेरा 6-6 घंटे डिटेक्टर चलाने के बाद कैसे हाथ भर जाता था। तो बिल्कुल लाइट वेट मशीन बना दी, यानी कि वेट भी मशीन के अंदर कुछ नहीं है, और यूनिवर्सल शाफ्ट के साथ आती है। यानी कि एक ही शाफ्ट पूरी कोलैप्सेबल होती है, ठीक है, और पूरा का पूरा डिटेक्टर यूनिवर्सल शाफ्ट के साथ आता है। यानी कि पूरी एक शाफ्ट बदल जाएगी एक ही बार में, अगर कुछ भी होता है पूरी बदलो। और काफी सस्ती भी आती है, ऐसा नहीं महंगी आती हो शाफ्ट। अब देखो दोस्तों, इनकी मशीन में जो जो चीजें आ रही हैं वो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब मशीन की कुछ खासियतें जान लेते हैं हम। इसमें और क्या खासियत है? पहली चीज खासियत, टाइगर सर्च कॉइल। टाइगर सर्च कॉइल इनकी वो सर्च कॉइल है जो कि आपकी शेर की तरह है। यानी कि मतलब जंगल का राजा कौन होता है? शेर ही होता है ना। तो इनकी कॉइल जो है ना, पूरे कॉइल मार्केट का राजा बोलते हैं हम इनको। तो टाइगर सर्च कॉइल ये देते हैं, ठीक है। टाइगर सर्च कॉइल वही है जो शेर होता है ना, बिल्कुल वही का वही। मतलब इनकी कॉइलों का पूरी तरह से आप पे राज रहेगा, पूरी जगहों पे राज रहेगा। डुअल फ्रीक्वेंसी, 2 फ्रीक्वेंसी में रन होगा। टाइगर सर्च कॉइल आएगी, स्विचेबल। आपको अगर जैसे मतलब मान लो कि कॉइल बदलना है तो आप चेंज भी कर पाओगे, बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी, आराम से जल्दी से फटाफट लगा भी पाओगे। मैग्नेटिक फास्ट चार्जिंग। अब देखो मशीन तो ले ली, अब मान लो रात भर लगा रहने दिया, अगले दिन दोपहर तक लगा रहने दिया, तब डिटेक्टर चार्ज होता है माइन लैब या फिर नोक्टा वाले। लेकिन यहाँ क्या है, मैग्नेटिक फास्ट चार्जिंग। ऐसी लगा देना, आधे 1 घंटे बाद डिटेक्टर निकालना और चल पड़ना। 3 घंटे में इनका कहना यह है पूरा फुल हो जाता है हमारा डिटेक्टर। तो बहुत ही फास्ट चार्जिंग इनने लगा रखी है अपने डिटेक्टर के अंदर। क्लेम 24 आवर यूज टाइम ऑन ए सिंगल चार्ज, यानी 24 घंटे का सिंगल चार्ज पे यूसेज दे रहे हैं। इससे हटके डस्ट प्रूफ है, यानी कि आपकी धूल मिट्टी इसके अंदर घुस नहीं सकती है। स्प्लैश प्रूफ है। स्प्लैश प्रूफ का अर्थ होता है कि ये नहीं कि आपका चटक जाए, टूट जाए। ड्यूरेबल है, बहुत ज्यादा मजबूत है। IP64 रेटिंग के साथ आता है, ठीक है। स्प्लैश प्रूफ किसके साथ आता है? IP64 रेटिंग। हल्की फुल्की बारिश का कोई असर नहीं है,
अब कॉइल जो है इसकी वाटर प्रूफ है, मशीन जो है हल्की फुल्की बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पानी में पूरा नहीं डुबाना है, मतलब पानी के अंदर फुल डुबा के नहीं चलाना है। कॉइल डुबा लो, मेन यूनिट नहीं डुबाना है आपको। बस एक ही चीज की कमी है जो है कि वाटर प्रूफ इसको अगर ये कर देते, लेकिन IP64 आपको भी पता है कौन सी रेटिंग होती है। वो पहले फोन आते थे ना सोनी एरिक्सन के, IP64 रेटिंग से रेटेड है भाई, लेकिन हल्के फुल्के पानी में डुबा भी देते थे तो कुछ नहीं होता था। ठीक उसी तरह से इसको पूरा डुबा के आप नहीं चला सकते, मेन यूनिट को बचा के रखना होगा। अब देखो यहाँ पे डस्ट प्रूफ हो गया, स्प्लैश प्रूफ हो गया, IP64 रेटिंग हो गई, डीप मोड आ गया। डीप मोड जानते हो ना, गहरा जाना है और गहरा जाओ। हम आपको सॉफ्टवेयर में एक ऐसा मोड देते हैं बना के, डीप मोड, सिर्फ गहरी चीजों के लिए ये काम आएगा। इस मोड को लगा के आप डिटेक्टर को गहरे पे ही देख पाओगे और गहरे पे ही चला पाओगे। अब गॉस MD के हम वजन की बात कर लेते हैं। 1.5 किलो का डिटेक्टर है दोस्तों, मात्र 1.5 किलो का, तो वजन कितना सा लगेगा हाथ में आपके, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मतलब फुल असेंबल कर लोगे ना कॉइल कस के, तो 1.5 किलो का हाथ में समझ में आएगा आपको। अब बताओ इतना से वजन का क्या वजन लगेगा हमको, हम तो दिन भर हंटिंग कर सकते हैं जब हल्का फुल्का लगेगा। गॉस MD प्लस टाइगर कॉइल का वजन हो जाता है आपका 1.5 किलो। गॉस MD और स्नाइपर कॉइल का वजन आपका हो जाता है 1 किलो बराबर 100 ग्राम। ठीक है जी, मतलब 1100 ग्राम के लगभग आपका वजन उस कॉइल के साथ हो जाता है। बड़ी कॉइल के साथ 1.5 किलो का, छोटी कॉइल के साथ 1 किलो 100 ग्राम का। ठीक है जी, तो घंटों तक हंटिंग आप आराम से कर पाओगे। 2 साल की वारंटी है, गैरेट, नोक्टा, माइनलैब सब दे रही ना, ये भी 2 साल दे रही है। ये मतलब पूरी तरह से ना इनने जो मशीन बनाई ना, तबाही बनाई है, तबाही। जिस टाइम इंडिया में आएगी ना, मैंने आपको क्या बोला कि विश्व मेटल डिटेक्टर वही मशीनें रखता है जो काम करेंगी परफेक्टली, जिनका पहले फील्ड टेस्ट हो जाएगा, जो खरी उतर जाएंगी उसके बाद ही मिलेंगी, और जो नहीं उतर पा रही हैं उनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। तो ठीक उसी तरह से ये आपको मिलने लगेगा। और एक और बात बता दूं, ये मई जून में 2020 में लॉन्च हुआ था, यानी कि लॉकडाउन निकलने के बाद। जिस टाइम गैरेट का एस एपेक्स लॉन्च हो रहा था ना, उसी टाइम ये कंपनी अपना डिटेक्टर लॉन्च कर रही थी। आज की डेट में ये डिटेक्टर एस एपेक्स को भी पीछे छोड़ चुका है, यूरोपियन मार्केट में सारे डिटेक्टरों को पीछे छोड़ चुका है, क्योंकि एक ही मशीन में आपको इतना सब कुछ मिलेगा तो मेरे को नहीं लगता आपको दूसरी खरीदने की जरूरत है। और मेरे को नहीं लगता पूरा सामान ही मिल जाए, हेडफोन भी, साला पिन पॉइंटर भी, 2 कॉइल भी, स्नाइपर कॉइल भी, डबल डी कॉइल भी, तो आपको जरूरत क्या है अलग से खरीदने की? कोई जरूरत नहीं है। प्रो पैक के साथ ये पूरा का पूरा डिटेक्टर आता है। और सबसे बड़ी बात, मशीन काफी अच्छी है। टारगेट आईडी आप जरा में इसके अंदर समझ पाओगे, सेंसिटिविटी आराम से आप इसमें लगा पाओगे। बटन ऊपर ही दिए हैं जिससे आप आराम से मीनू को पलट सको और या बदल सको। ठीक है, डीप मोड बना के दिया हुआ है। ग्राउंड कंडीशन इसके मीटर पे बता दी जाती है, यानी मिनरल्स हैं तो बता दिया जाता है, मेटल है तो बता दिया जाता है। स्लीप मोड इंडिकेटर भी लगा आता है इसके अंदर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, वायरलेस इंडिकेटर भी इसके अंदर मौजूद होता है कि हेडफोन जब कनेक्ट होगा तो इंडिकेटर आपका इंडिकेशन कर दे। करंट फ्रीक्वेंसी भी ये आपको शो करेगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आपका रन हो रहा है। टारगेट आईडी बड़े नंबरों में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। गेन लेवल यानी कि सेंसिटिविटी का लेवल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। और चेंज पैरामीटर वैल्यू, अब देखो ये सबसे बड़ी चीज है जो किसी मशीन में नहीं आती। आपको लग रहा है कि मेरे को और स्टेबिलिटी चाहिए, यार ये ग्राउंड में तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक ग्राउंड है, यहाँ पे लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे कणों की, और मैं नगेट हंटिंग पे आया हूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे कैलिब्रेट करूं, ग्राउंड बैलेंस भी नहीं कर पा रहा हूं कई मशीनों को। तो क्या है इसके अंदर खासियत, आप इसके अंदर पैरामीटर वैल्यू सेट कर पाओगे अपने हिसाब से, ताकि दुनिया का कोई भी ग्राउंड हो वहां पे आप मशीन ले जाना, प्रॉपरली ग्राउंड बैलेंस आप उसको कर लोगे और बहुत ही आसानी के साथ। यानी कि अगर मशीन, देखो मशीनों में क्या होता है, सफलता जब ही मिलती है जब हम ग्राउंड बैलेंस सही बनाए। पहली लेयर पे हो जाएगा, दूसरी पे भी होना चाहिए, तीसरी पे भी होना चाहिए। तो ये ग्राउंड बैलेंस जब तक आपका प्रॉपर नहीं बनता ना, तब तक सफलता नहीं मिलती है। लेकिन इस मशीन की खासियत ये है कि आपको ये आराम से हर ग्राउंड के अंदर ग्राउंड बैलेंस हो जाएगी। पावर ऑन ऑफ का स्विच भी है इसके अंदर। तो ये तो नॉर्मल चीज है जो मैंने आपको बताना थी, बता दी मेन बातें। तो दोस्तों इसकी कीमत भी बता देता हूं, 1,20,000 का ये पूरा पैकेज है। देखो फिशर की आती है F75 1,15,000 की। 75 को ये मशीन
क्या ओवरलैप्स कर जाएगी, यानी कि क्या उसको भी इंडिया के मार्केट में पीछे छोड़ जाएगी? इसका जवाब अभी दे पाना एकदम से तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में जी हाँ, ये मशीन जो है ना, हो सकता है 75 को पार कर जाए। लेकिन 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 ट्रेजर हंटिंग के स्पेशल फीचर चाहिए होते हैं, ठीक है? तो स्पेशल फीचर फिशर के अंदर है। इसके अंदर नगेट प्लस ट्रेजर हंटिंग के फीचर आपको देखने मिलेंगे। यानी कि नगेट के लिए आपका देखो, नगेट पे कभी भी जाओगे कोई भी मशीन लेके, हमेशा मशीन ऑल मेटल मोड पे ही चलाना पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप डीपली जाना चाहते हो नगेट के लिए, छोटे से छोटे को पकड़ना चाहते हो, अच्छे से अच्छे नगेट को छोड़ना नहीं चाहते हो। ठीक उसी तरह से इसके अंदर प्रॉपर फीचर डले हुए हैं। तो क्या ये गोल्ड बग 2 को पार कर जाएगी? जी नहीं, कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि गोल्ड बग 2 जो है वो 72 किलोहर्ट्ज पे चलता है या 48 पे चलता है। ये जीएमटी को टक्कर देगा वाइट्स के, जैसे जीएमटी गोल्ड बग 2 को टक्कर देने के लिए बना था, भले कम रहता था। यानी गोल्ड बग 2 20 है, जीएमटी 19 है, ठीक उसी तरह से ये 19 रह जाएगा, गोल्ड बग 2 20 रह जाएगा। 75 के मुकाबले अगर हम देखें तो 75 के साथ ये बराबर से कंपटीशन कर सकेगा। तो दोस्तों 1,20,000 के प्राइस में देखो कॉइल भी मिल रही है। पहली चीज तो बड़ी कॉइल, छोटी कॉइल, स्नाइपर कॉइल कभी भी किसी मशीन में नहीं आती। 75 खरीदोगे, स्नाइपर कॉइल आपको अलग से लेना पड़ेगी। इसमें स्नाइपर कॉइल आपकी दी हुई है। टाइगर कॉइल बड़ी वाली साथ में ही आ रही है, ठीक है? इससे हटके पिन पॉइंटर कोई कंपनी देती नहीं है, ये कंपनी पिन पॉइंटर भी फ्री दे रही है। हमको तो अच्छा है, वायरलेस हेडफोन दे रही है, वायरलेस मॉड्यूल दे रही है, और इससे हटके रिचार्जेबल बैटरी दे रही है, कार का आपका एडाप्टर वाला चार्जर भी दे रही है, यूएसबी केबल भी दे रही है। तो और क्या चाहिए यार? 1,20,000 में जान थोड़ी ना लोगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये पाउंड में मिलती है, डॉलर में मिलती नहीं है। अब इसकी वहां के मार्केट की पाउंड की कीमत ही बहुत ज्यादा है, प्रो पैकेज की लगभग 800-900 पाउंड के लगभग है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि बाद में ड्यूटी काउंट होकर कितने की पड़ने वाली है। आप लोग पढ़े लिखे हो ही, तो आप लोग अंदाजा खुद लगा लेना। 1,20,000 इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यानी कि अपने इधर जो एमआरपी आके गिर रहा है 1,20,000 का आके गिर रहा है। तो आप लोगों को अगर ये मशीन लेना है या इसके बारे में जानना है, देखो वीडियो तो इसके फील्ड के आएंगे, 3 लेयर टेस्ट 4 लेयर टेस्ट के भी शायद आ जाएंगे, लेकिन मशीन को अगर आपको लेना है तो मैं आपको आज ही बोल दूं, ये मशीन लिमिटेड क्वांटिटी में आ रही है। 25 पीस इसके आ रहे हैं, 25 पीसों की बुकिंग चालू कर दी गई है आज से, अभी से और इसी वक्त से। तो जो भी पहले 25 पीसों की बुकिंग लगा लेगा, ये मशीन सिर्फ उन्हीं को मिलेगी। तो आपको बुकिंग लगाने क्या करना है, देखो नंबर स्क्रीन पे सामने लगा आ रहा है ना, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है। विस्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, 5F104 कुड़ी भक्तासनी, हाउसिंग बोर्ड, सेक्टर 5, जोधपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर स्क्रीन पे लगा आ रहा है, फोन कर लो। 1,20,000 की मशीन है, 30% जमा करके अपनी बुकिंग करा लो। आज मशीन आने के बाद आपके पास हमारा फोन आ जाएगा, आके मशीन ले जाना या घर बैठे भी कुरियर से मंगा लेना। जैसा उचित लगे वैसा आप लोग कर पाओगे। मशीन बहुत ही बढ़िया है, फंटास्टिक है। इस प्राइस में सारी चीजों के साथ कोई भी डिटेक्टर नहीं मिलना वर्ल्ड में, कोई भी डिटेक्टर, मतलब पिन पॉइंटर भी मिले, आपका 2 कॉइलें भी मिले, डिटेक्टर भी मिले, इतना सब सामान किसी डिटेक्टर या किसी भी कंपनी ने आज तक नहीं दिया। तो एक रीजनेबल रेट में, और सबसे बड़ी बात बताऊं, रीजनेबल क्यों हो गया? क्योंकि नगेट और ट्रेजर दोनों कर पा रहे हो ना आप, नहीं तो 2 अलग अलग मशीनें खरीदो, ये सबसे बड़ी बात है। तो जल्दी जल्दी करो, 25 पीस ही हैं बुकिंग के लिए, अगर लगा लोगे लग जाएगी, नहीं लगाओगे छूट जाएगी। और इसी की गॉस एमडी की 15 इंच की कॉइल है, यानी कि गोलायत इसकी कॉइल का नाम है। जो ये ए सीरीज, आपका 80 सीरीज गैरेट में, आपका फिशर की पूरी सीरीज, टेक्नेटिक्स की पूरी सीरीज, बाउंटी हंटर की पूरी सीरीज, इनमें ये पूरी 15 इंच की गोलायत बनाते हैं। यहां तक कि नोक्टा मैक्रो की सीरीज की भी गोलायत कॉइल आती है। तो गोलायत कॉइल जो है ना, बड़ी वाली होती है। बड़ी कैसी? गोलायत होती है। अब गोलायत वहां पे देखो, ग्रीक के गॉडों को कहते थे गोलायत, भाई बहुत बड़ा होता था, राक्षस जैसा, मतलब एक तरह से बड़ी सारी मान लो आप, तो गोलायत यानी बड़ा सारा, ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ी सारी कॉइल होती है, छोटे डिटेक्टरों के लिए बनती है। तो ये कॉइलों की भी बुकिंग चालू है, जिन जिन को चाहिए अपनी बुकिंग लगा लेना। आखिरी बार बोल रहा हूँ, कुछ कॉइलें स्टॉक में बची हैं, बुकिंग काफी सारी हो गई हैं। तो जो बच रहे हैं अपनी आज लगा लो भाई। बाद में फोन करके आप लोग ये बोलते हो, सर वो मिल जाएगा क्या, सर वो ऐसा हो जाएगा क्या?
जब बुकिंग चल रही होती है ना तो सो के जाग जाया करो, क्योंकि बुकिंग अगर फुल हो गई तो फिर नहीं मिल पाता। हमारे इंडिया में डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई नहीं दे पाती हैं कंपनियां। अब सोचो जून जुलाई में बना हुआ डिटेक्टर है, पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड निकल रही, कितने से पीस भेजेगा आदमी भाई, कहां कहां उसको बांटता फिरेगा, इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती। इसीलिए तो हमने आज विस्को इजी गोल्ड प्रो को तुरंत में लॉन्च नहीं करा। हम क्या चाहते थे कि पहले 200 पीस 150 पीस कम से कम बना तो लें, 1000 2,000 पीस बन के रेडी तो हो जाए, उसके बाद ही लॉन्च करें, ताकि हमारी रोटेशन हो जाए और हम बार बार बनाते रहें इनको, तो हमें समय भी ना लगे। अगर हम पहले से बोल देते कि चलो एक पीस रेडी हो गया, आ लो खरीद लो, तो क्या करते तुम, एक जना आता फट से लेता चला जाता, अब दूसरा आके कहता सर वो कहाँ है, मिलेगा कब तक, तो ये ज्यादा हो जाता। डिमांड सप्लाई की बात को महत्व देना, अगर बुकिंग लगाना है तो फटाफट लगा लेना। अब क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। 50,000 सब्सक्राइबर पे चैनल पे गिव अवे अभी भी जारी है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, और कोई अच्छे डिटेक्टर पे फिर से एक बार नया वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि अभी टाइम रेंजर प्रो बाकी है। टाइम रेंजर प्रो का अभी टेस्ट बाकी है, अभी समझाना बाकी है। टाइम रेंजर प्रो के बारे में अगला वीडियो हम बहुत ही जल्द लेके चैनल पे हाजिर होंगे। तो फिर मिलेंगे गाइस, गुड बाय।